तो एक दिन हुआ क्या कि एक दिन बरबस मैं पूछ बैठा उन गुलाब के फूलों से। एक दिन मैं बरबस पूछ बैठा उन गुलाब के फूलों से कि ये जो लाल रंग चढ़ता है आता कौन से उसूलों से। तो ऐसी उससे आगे कि ये टाइम जो है निकलता है ऐसे ही और कुछ ना कुछ नया होता है। तो फिर एक थी कि जब आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है और फिर चला जाए, तो एक तो ऐसी चाय थी कि चाय पीनी बंद हुई, तो उसके पीछे कारण है अतुल भाई। और तो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि गजब है ना माहौल कशमकश में जीने का। कि गजब है न माहौल कशमकश में जीने का, वो बरबस याद आ ही जाती है वो चाय और तुम, वो चाय और तुम। और जब आप चलते हैं उसी राह पर और बहुत दिन बाद मुलाकात हो जाए कभी, तो कुछ लिखा कि खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। कि खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे का मन का, मुलाकातें ना सही आहट आती रहना जरूरी है। आहट आती रहना जरूरी है। कि फिर होता है कि मतलब मैंने एक कहानी बनाने की कोशिश करी टू लाइनर्स को। मैं आज एक ऐसा किस्सा आपको सुनाऊंगा जो लव स्टोरी बेस्ड है कंप्लीटली। कि कोई आया और वो जा रहे हैं, वो चले गए, और उसके बाद में जब जाने की कहानी है। आज सूर्य भाई ने भी काफ़ी रिलेट कराई इस चीज़ को, और फिर अतुल भाई की स्टोरी तो उसके ऊपर है। लेकिन उससे पहले कुछ सारांश हैं और कुछ टू लाइनर्स हैं। कि ना चाहते हुए भी आ जाता है लबों पर नाम तुम्हारा। कि ना चाहते हुए भी आ जाता है लबों पर नाम तुम्हारा, कभी तेरी तारीफों में तो कभी तेरी शिकायतों में। कि ना चाहते हुए भी आ जाता है नाम तेरा, कभी तेरी तारीफों में तो कभी तेरी शिकायतों में। और जब ऐसे होता है कि कुछ अब उम्र हो गई है, अब बढ़ रहे हैं, तो हसरतें हैं ना थोड़ी रह गई हैं पीछे, मगर वो हसरतें आज भी खत लिखती हैं मुझे। वो हसरतें आज भी खत लिखती हैं मुझे, पर अब मैं पुराने पते पर नहीं रहता। पर अब मैं पुराने पते पर नहीं रहता, और डायरी के आखिरी पन्ने पर नाम जो लिखा तुम्हारा। कि डायरी के आखिरी पन्ने पर नाम जो लिखा तुम्हारा, तो सारे पन्नों में कानाफूसी शुरू हो गई। कि जब आप सुबह उठें तो एक मुलाकात, एक मंजर देखें विराट भाई की, अपनी डीपी लगे रहने दिया करो। अपनी जो प्रोफाइल फोटो है उसको लगे रहने, अपनी ही लगाओ, अपनी ही फोटो लगाओ। कि अपनी डीपी लगी रहने दिया करो, क्या पता किसी की सुबह आपका चेहरा देखने से होती हो। तो लगे रहने दिया करो कि चुपचाप बैठे हैं फिर सपने सबके। कि चुपचाप बैठे हैं फिर सपने सबके, लगता है हकीकत ने सबक सिखाया है। और फिर आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। थैंक यू। कि पहले देखो फिर दिखाया करो। तो ये आपकी लाइफ ना आपको हर तरह का आईना दिखाती है। इंस्पिरेशन में आज बात कर रहा था कि इंस्पिरेशन कोई एक इंसान नहीं होता। कहते ना कि वो मेरा इंस्पिरेशन है, ना, आप गलत हैं। आप हर किसी से सीखते हैं। वो एक गरीब परिवार रोड के किनारे बैठा हुआ था, हल्की सी पन्नी लगाई हुई थी, और उसके नीचे बैठ के वो, बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। तो उसका बच्चा कहता है कि पापा ये बूंदें आ रही हैं, हम भीग रहे हैं। तो वो कहता है कि उसका पिता उसको कहता है कि बेटा तू फिर भी नसीब वाला है कि तेरे ऊपर सिर्फ बूंदें आ रही हैं, किसी के ऊपर ये छप्पर भी नहीं है उनका सोच। तो फिर शिकायत करते हैं ना भगवान से कि कोई इल्जाम रह गया हो तो वो भी दे दो। कि कोई इल्जाम रह गया हो तो वो भी दे दो, क्या है कि पहले भी हम बुरे थे, अब थोड़े और सही। तो अब
मैं मूल कविता की तरफ बढ़ रहा हूं कि खुद को पढ़ता हूं फिर छोड़ देता हूं, खुद को पढ़ता हूं फिर छोड़ देता हूं, एक पन्ना जिंदगी का मैं रोज मोड़ देता हूं। और ना रुकी वक्त की गर्दिश, अमरीश जी, ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। और अब वो सब कहानी, परिंदों ने जब ठिकाना बदला तो ये गजल शुरू हुई। अब हुआ है कि ये वो कहानी है कि जब आप ये छोड़ के जा रहा है कोई तुम्हें, और फिर तुम सोचते हो कि यार ये यादें हैं, इनका क्या किया जाए, इनको कहाँ लेकर रखा जाए, तो बस समेटने की कोशिश है। और फिर याद भी दिलाया है अंत में खुद को कि जो हो रहा है ना वो गलत है, लेकिन सुधर जाओ, या जो हुआ अभी तो वो नहीं कर सकते हैं, सिचुएशंस अलग हैं। तो लिखा है कि सुनो अब जा ही रही हो तो थोड़ा हिसाब कर लेते हैं, कि सुनो अब जा ही रही हो तो थोड़ा हिसाब कर लेते हैं, यादों के बिखरे पन्नों को अब किताब कर लेते हैं। कि वैसे तो तन्हा रहती है आज भी कोई कोई रात, वैसे तो तन्हा रहती है आज भी कोई कोई रात, जब कभी आ जाती है वो तुमसे मिलने वाली बात। वक्त की कमी अब खलने लगी है, कि वक्त की कमी अब खलने लगी हैं, और ये रातें भी अब करवटें बदलने लगी हैं। कि सुनो जब मिलो सपनों में तो एक काम करना, कि जब मिलो सपनों में तो एक काम करना, वो कुछ दरवाजे बंद तो कुछ खुले भी रखना। ले जाना उन यादों को थोड़ा सा पीछे और बैठ जाना उस पुराने पेड़ के नीचे। ले जाना उन यादों को थोड़ा सा पीछे और बैठ जाना उस पुराने पेड़ के नीचे। हाँ, वहीं कॉफी की चुस्की पर हुई थी जो तुमसे बात, वहीं जो कॉफी की चुस्की पर हुई थी जो तुमसे बात, उस दिन अलग ही थे तुम्हारे जज्बात। बात अगर वहीं खत्म हो जाती तो अच्छा होता, दिल के इरादों से तभी बाहर निकल जाते तो अच्छा होता। कि बात वहीं खत्म हो जाती तो अच्छा होता, दिल के दरवाजों से बाहर निकल जाते तो अच्छा होता, पर अब भी कुछ देर ज्यादा हुई नहीं है, एक बार ये कहानी फिर से नई नई। कहने को तो एक अरसे से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूं, कहने को तो एक अरसे से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूं, सांसों को अभी तक मैं इकट्ठा कर नहीं पाया हूं। कि कहने को तो एक अरसे से मैं सो नहीं पाया हूं, उन सांसों को अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाया हूं, और बात यहीं खत्म करने को दिल तो बहुत करता है, बात यहीं खत्म करने को दिल तो बहुत करता है, पर क्या है ये दिल हर बात पर जिक्र तुम्हारा ही करता है। और बस मिजाज एक बार फिर से आशिकी जैसे होने लगा है, और मिजाज एक बार फिर से आशिकी जैसा होने लगा है, वो ख्यालों का बवंडर समंदर में अब घुलने लगा है। और बंद है जो मैंने बताया कि बड़े हो रहे हैं, ये सब हुआ, वो दशक 2 दशक बीते, ये समय बीता, आपने जीवन के न जाने कितने सारे पड़ाव देखे, और जब एक चीज समझ में आई तो बंद कुछ इस तरह से है कि और अब क्या कहूं, और अब क्या कहूं, रुक जाऊं ये तुम ही बताओ, और अब क्या कहूं, रुक जाऊं ये तुम ही बताओ, नरेंद्र अब बड़े हो रहे हो, थोड़ा सुधर जाओ।